दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर में वीडियो में बताया क्या गया है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले का कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको सभी वीडियो का लिंक दिया होगा, वहां से उस वीडियो का एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सारा फुल नॉलेज मिल सके। दोस्तों जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और हम लोग उसके आगे के चीजों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, 2 इज इक्वल टू 2 है, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 है, 253 इज इक्वल टू क्या है 11 मल्टीप्लाई 23 है। ये सबका वैल्यू सेम ही है बट इसके लिखने का तरीका जो है यहाँ पे बदल रहा है। देखिए यहाँ पर टेक एनी कलेक्शन, ये देखिए प्राइम नंबर 2, 3, 7, 11, 23 ये सब प्राइम नंबर। इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल ऑफ दीज नंबर्स अलाउइंग देम टू रिपीट एज मेनी टाइम्स एज वी विश। अगर हमें ये पता है कि कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं तो क्या क्या चीज मिल सकता है। देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 यानी कि ये हमारा वैल्यू इतना आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको जो है 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 23 इसको वैल्यू इतना आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 यानी कि अब यहाँ पे सभी नंबर को हमने ले लिया, अब यहाँ पे इतना वैल्यू है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 टाइम्स इसको ले लिए, 1 टाइम इतना, तो ये हमारा वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे भी इस तरीके से, मतलब ये अपने हाथ में आपको कितना नंबर लेना है। अब देखिए आगे क्या होता है, आइए देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ और इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 32,760 है, इसको 2 से जब आप डिवाइड किए तो 16,380 आया। फिर 2 से ही एक प्रकार का फैक्टराइजेशन ट्री भी इसको कह सकते हैं, फैक्टर ट्री। 2 से डिवाइड किए तो हमारा आया 8,190, फिर 2 से डिवाइड किए तो 4,095 आया, फिर 3 से डिवाइड किए तो 1,365 आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी और ये भी प्राइम नंबर है, ये सभी के सभी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से डिवाइड किया था इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहा जाता है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो ये आए, इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5, 7। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स लेट अस ट्राई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके का फिगर आ गया, इस तरीके का फिगर आ गया। एक अनदर नंबर ले लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके हम रिटर्न इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अब बहुत बड़ा नंबर है तो यू हैव टू चेक दैट इतना आर प्राइम नंबर, ये दोनों जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको चेक करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है दोस्तों, मोर देन 2 फैक्टर होता है इसका। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, जैसे देखिए ये 4 है ना तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बहुत ही यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। तो ये फैक्टराइजेशन बहुत ही यूनिक होता है और इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से है। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं ये एक ऑथर का है जो अरिथमेटिक में बहुत बड़ा योगदान है इनका, इनके बारे में हम बताएंगे, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिक क्या होता है लिखने का जो तरीका होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्चुअली इट सेज मोर, it says that given any composite number it can be factorized as a product of prime numbers in a unique way। अलग तरीके से देखिए यहाँ पर ये 2 3 5 7 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, एक कंपोजिट नंबर आएगा और वो कंपोजिट नंबर यूनिक नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या था, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके भी ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन सबको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, ओके। तो पावर जो है यहाँ पर n का n पावर है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी नंबर ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, है ना, अपॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए इफ द नंबर 4 रेस्ट टू द पावर n फॉर एनी n वर्ड टू द एंड विद द डिजिट 0, अगर n के जगह पर मतलब 0 से डिजिट खत्म होगा, मतलब n पर कोई भी ऐसा नंबर डाले जो 0 से खत्म होगा। अब सोचिए जैसे 4 है तो n के जगह हम 2 डाले तो इसका ना 4 4 जा 16 होगा, यहाँ पे 0 से खत्म होना चाहिए लेकिन 6 आया। जैसे 4 है अब 3 रखिए तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 चौका 64, यहाँ पे 0 नहीं आया तो देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5।
तो वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। अगर 0 आता है तो 5 से डिविजिबल, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ऐसा कुछ नंबर आएगा तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। ऑफ कोर्स जिसके लास्ट में 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 4 का पावर जो है वो 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे n 2n कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आराम से देखिएगा तो 2, अब यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 4, तो यानी कि 2 को 4 टाइम्स कीजिए, देखिए 0 आता है क्या? 4 4 2 8 8 2 16 16, ये भी नहीं आया। तो so the only prime in the factorization of itna is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime numbers in the, कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो डालेंगे तो हमारा जो n में 0 जो है वो डिजिट मतलब डिजिट 0 आ जाएगा। ये संभव ही नहीं। चलिए ये सब हम आपको बस हम क्यों बता रहे थे, देखिए हम कोई भी टीचर जो है ना आपको बताएगा तो आपको लगेगा कि अरे सर के पास भी ज्ञान है, मेरे पास तो है ही नहीं, ये चीज हमको आपको बुक में ही दिया हुआ, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी यहाँ पर 4 है और उसका पावर अगर n है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर हम डालेंगे ना तो n में 0 नहीं आएगा। अगर 0 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइंड द एलसीएम एंड शेप ऑफ इतना 6 and 25 प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। 6 का एलसीएम कितना होगा, अभी फैक्टर कितना होगा 2 into 6 और 3, और 20 का 2 into 2 into 5। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है तो हम आपको पता है कॉमन लेते हैं तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और कुछ है नहीं, तो 2 और 2 का, तो यानी कि इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा तो 2 और 2 का स्क्वायर तो रह ही जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, अब बचा एक 2 ये और 5 और 3, तो ये पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम निकलता है। एलसीएम में हम लोग जो कॉमन नहीं आता उसको भी लेते हैं और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले को लेते हैं, तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए अब इसको बनाने का तरीका, अब हमको कैसे बनाना है तो देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ए एंड बी का और एलसीएम, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 96 और 404 का, तो यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमको एचसीएफ पता चल गया कि कितना आया है 4। अब एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता करना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके और एचसीएफ जो आया उसे डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके बहुत ही इजी है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। 3 नंबर दिया हुआ, पहला का फैक्टराइजेशन ये हुआ, दूसरा का ये हुआ, तीसरा का इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से 2 3 3 1। ये 22 है तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, बहुत इजी है। 2 से लिखेंगे 36, 2 से 18 और 2 से 9, फिर 3 3, इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो कॉमन आ जाएगा 2 और 3, तो इस तरीके से देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा जो वैल्यू आएगा 6, यानी कि इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 6 हो जाएगा। बहुत इजी है। एलसीएम तो बहुत आसान है, एलसीएम निकालना। अब कॉमन आया वो भी लिख दीजिए, जो कॉमन नहीं आया वो भी, उस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कल करेंगे। आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए दोस्तों, तो कल जो है मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, ताकि जो है हम और भी अच्छे से वीडियो बना सके। अभी हो सकता है मेरा समय का अभाव है, थोड़ा सा टाइम की कमी है, आवाज भी आप देख सकते हैं टीचिंग करते करते जो है आवाज रात में भी देखिए रात का 11:15 और हम बहुत ही टाइम को कम किया है। नहीं तो मेरा स्लीप टाइमिंग जो है ना, स्लीप साइकिल बिगड़ गया था क्योंकि हम 2-3 घंटे ही सो पा रहे थे और तबियत खराब होने के कगार पर आ गया था। तो इसीलिए हम थोड़ा सा समय को किसी तरह से मैनेज करके वीडियो थोड़ा छोटा कर दिए हुए हैं, 7-8 मिनट का वीडियो कर दिए ताकि काम भी हो जाए और एफर्ट तो उतना ही लगता है दोस्तों। ये वीडियो जो है 15-20 मिनट का होगा क्योंकि शूट करना पड़ता है बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।